Hello everyone, in this video I'm going to discuss how to approach Unit 2 and Unit 4 of NET Paper 1. So Unit 2 is Research Aptitude and Unit 4 is Communication. I've already made a video on Unit 1, so you can check that out. तो अगर हम ये बात करें कि नेट एग्ज़ाम कंडक्ट किस लिए होता है तो इसके दो पर्पस होते हैं, इधर यू कैन गो फॉर प्रोफेसर और यू कैन डू रिसर्च, यू कैन डू पीएचडी। तो इस लिहाज से जो यूनिट 1 है और यूनिट 2 है ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। सो आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो ऑन यूनिट 1, आप वो देख सकते हैं। तो इन दोनों यूनिट से आप 5 to 6 क्वेश्चंस को आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड एंड रिसर्च एप्टीट्यूड से। कम्युनिकेशन से भी अलॉन्ग 4 से 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो अब अगर रिसर्च की बात करें तो ये जिन लोगों ने पेपर 2 में ये यूनिट को, इस पेपर को पढ़ रहे हैं रिसर्च को, तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी इन डेप्थ में पढ़ रहे हैं पेपर 2 में। तो वो लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूरी है कि वो आप इस यूनिट को कुछ भी ना छोड़ें और बहुत अच्छे से रिवाइज कर लो। तो 5 to 6 क्वेश्चन जितने भी रहेंगे इसमें आप आराम से ईजिली सॉल्व कर ले जाएंगे। और जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है तो उनके लिए भी ये यूनिट को बहुत टफ नहीं है क्योंकि इसमें बहुत आपको इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और बहुत आराम से ईजी चीज़ें हैं। तो अगर प्रिपरेशन की बात करें तो व्हाट यू कैन डू इज़ फर्स्ट रीड द चैप्टर फ्रॉम KVS मैदान और वॉट एवर बुक यू आर रेफरिंग। आई थिंक KVS मैदान इज़ द बेस्ट फॉर दिस वन। ओके, तो आप पहले वहाँ से पढ़ लें उसको अच्छे से चैप्टर को और वहाँ से शॉर्ट नोट्स या कीवर्ड नोट्स बनाते जाएं और टेबल या ग्राफ इन सब के फॉर्म में नोट्स बनाएं ताकि आपको वो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद रहें। ठीक है, जितना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या टेबुलर रिप्रेजेंटेशन होता है वो चीज़ें हमें ज़्यादा बेटर अच्छे से याद रहती हैं। तो बस इतना ही है इसमें कि आप अच्छे से इसको पढ़ें और नोट्स बनाएं और डेली रिवाइज करें। और बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको टर्म्स पता होने चाहिए। ठीक है, लाइक सैम्पलिंग है तो सैम्पलिंग में प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी है, तो आप मतलब आपको वो टर्म्स का मीनिंग पता होना चाहिए और वो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बहुत इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऊपर ऊपर से भी आप इस यूनिट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। बस ये ज़रूरी है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे भी हैं जो आते हैं, ठीक है, रिसर्च का हिस्सा है लेकिन डायरेक्टली आपको सिलेबस में मेंशन नहीं है, लाइक वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, ये सारी चीज़ें, तो उनको स्किप मत करें, वो सारी भी इंपॉर्टेंट है। तो वो आपको KVS मैदान में आराम से मिल जाएंगी। ठीक है, तो वो सब पढ़ते जाए, ये सोच के स्किप ना करें कि सिलेबस में नहीं दिया हुआ है और उस पर क्वेश्चंस आते भी हैं, तो आप वो देखते भी जाइए कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। ओके, तो अगर शॉर्ट में बात करें तो अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ टर्म्स, जितने भी टर्म्स हैं वो उसके मीनिंग समझें, कीवर्ड नोट्स बनाएं और रिवीजन करते रहें ताकि याद रहें। याद रहना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो भी लास्ट 3 साल के पेपर हैं, 3 साल के इस लिहाज से बोल रही हूँ क्योंकि वो ईजी आते हैं। तो 2018 या उससे पहले के जो पेपर हैं वो काफ़ी टफ हैं और अब वैसे पेपर आते भी नहीं हैं। तो बस 2019 और 20 के सारे शिफ्ट्स के पेपर अगर आपको टॉपिक वाइज कहीं से मिल जाए तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऐसे आप आराम से रिसर्च के सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करके और वो कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस भी होती रहेगी और आपको पता भी लगता रहेगा कि कौन से टॉपिक्स आपसे छूट गए हैं, तो आप जाके कवर भी कर सकते हैं। सारे टॉपिक्स पढ़े, कोई भी टॉपिक इसमें छोड़े नहीं, इंपॉर्टेंट यूनिट है। 5 to 6 यूनिट क्वेश्चंस आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च एंड रिसर्च एथिक्स, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। आपको ये पता होना चाहिए कि ICT का यूज़ हम रिसर्च में किस तरह से करते हैं। तो आपको सॉफ्टवेयर के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, लाइक प्लेगरिज्म का सॉफ्टवेयर क्या होता है, लिटरेचर रिव्यू किस तरह से करते हैं, ठीक है, ई-जर्नल्स, डिजिटल लाइब्रेरी, ये सब के बारे में आपको आ सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च से आना मस्ट है। कम्युनिकेशन भी बहुत ही इजी यूनिट है, बहुत ज़्यादा इसमें मतलब बहुत इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्की यूनिट है और इसमें भी अराउंड 4-5 क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो अगेन इसमें भी टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक हैप्टिक्स और क्रोमोनिक्स, इस तरह के टर्म्स आ जाते हैं, तो वो सब इंपॉर्टेंट है। तो आपको बस उस टर्म्स के मीनिंग लिखना है और वो टर्म्स से ही कभी कभी हमें क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते, तो इसलिए टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी ये देखते जाइए कि कौन कौन से टर्म्स आए हैं, तो वो आप अच्छे से उनका मीनिंग देख के कहीं पे नोट डाउन कर लें, मे भी रिपीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये सारी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से क्वेश्चंस आराम से अपने आप बन जाते हैं। ठीक है, तो अगेन बहुत इजी यूनिट है, ये डिपेंड करता है कि आप कितना याद कर सकते हैं। तो याद करने के लिए रिविजन इज़ मस्ट। ओके, तो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली रिवीजन करने की ज़रूरत है, क्लासरूम कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन, टाइप्स, मॉडल, ये सब इंपॉर्टेंट है। और जो ICT की क्वेश्चन है वो टीचिंग एप्टीट्यूड और
मतलब कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चन है वो टीचिंग एप्टीट्यूड और आईसीटी दोनों मतलब ये सारे टॉपिक्स मिला जुला कर मिक्स करके भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आप ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये क्वेश्चन टीचिंग से आया है, आईसीटी से आया है या कम्युनिकेशन से आया है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली होती है। अगेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करें, वो मस्ट है। आप टॉपिक वाइज भी सॉल्व करें और एक एक पेपर भी लगाएं, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। So this is how you can approach these 2 units, unit 2 and 4. Read, make notes, revise, solve PYQ. This is it. Okay. I hope this video was helpful to you. Thanks for watching. Have a good day ahead.